देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी महाप्रतापी एक ही शंभू राजा था। दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने सचमुच में एक ऐसे इतिहास की सच्ची कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनने के बाद आज लिटरली आपकी रूह तक कांप जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी की ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सच बता रहा हूं, सुनने के बाद हर एक इंसानों की आंखों से आंसू बह जाते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आज ये पूरी कहानी सुनिए। वीर छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी के ऊपर आधारित आज का ये वीडियो देखिए और कोशिश कीजिए कि आपकी आंखों से इस वीडियो के अंत होते होते तक आंसू ना बहे। दोस्तों, शुरुआत करेंगे इनके जन्म के साथ। सन 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज के घर में सबसे बड़े बेटे के रूप में छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म होता है और जन्म के बाद से ही इनके जीवन में ना संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि केवल 2 साल की उम्र में ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। माता की मृत्यु के बाद जीजाबाई, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की माता थी, यानी इनकी दादी, उन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया। ये इतने ज्यादा यूनिक बच्चे थे ना कि केवल 13 साल की उम्र में ही ये 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलना और लिखना फ्लुएंटली सीख चुके थे। केवल इंडियन लैंग्वेजेस ही नहीं, इंडिया के बाहर की लैंग्वेज भी बहुत ही फ्लुएंटली बोल और लिख भी सकते थे। केवल इतना ही नहीं, ये इस उम्र तक कितने सारे ग्रंथ लिख चुके थे। सही सुन रहे आप लोग, ग्रंथ पढ़ चुके थे नहीं, ग्रंथ लिख चुके थे। इन्होंने काफी ग्रंथों का केवल 13 साल की उम्र तक ही निर्माण कर चुके थे। एक बार का मैं आप लोगों को किस्सा बताता हूँ। जब छत्रपति संभाजी महाराज केवल 9 वर्ष के थे ना, तो इनके पिताजी एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि मैं औरंगजेब से मिलने के लिए जा रहा हूँ घोड़े में। ये बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। विश्वास नहीं मानोगे, 1250 किलोमीटर ये घोड़े में सवार होकर अपने पिताजी के साथ औरंगजेब से मिलने के लिए पहुंचे। औरंगजेब, जो कि एक क्रूर मुगल राजा था, उसने ये दोनों को बंदी बना लिया। बंदी बनने के बाद भी केवल 9 साल की उम्र में ये घबराए नहीं, बल्कि कारागार में यही सोचते रहे कि मैं किस तरह से अपने पिता को यहां से बाहर निकालूं, मैं यहां से बाहर निकलूं। डरे नहीं ऐसी सिचुएशन में। एक 9 साल का बच्चा कितना ज्यादा घबरा जाएगा जब उसे जेल में डाल दिया जाएगा। कुछ ही दिनों के अंदर उनकी मदद से उनके पिताजी वहां से बाहर निकले और ये खुद भी वहां से बाहर निकले और घुड़सवारी करके रायगढ़ पहुंच गए अपने किले में। ये घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और बॉडी बिल्डिंग में एक्सपर्ट थे। आप समझ रहे, जितने एक्सपर्ट ही युद्ध कौशल में थे, उतने ही एक्सपर्ट ये शास्त्रों में भी थे। मतलब ये कितना यूनिक कॉम्बिनेशन और कितना ज्यादा ताकतवर कॉम्बिनेशन निकलता है। दोस्तों, केवल 16 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने 60 किलो की तलवार को हाथ में लिया और रामपुर के युद्ध को बहुत ही कम समय में जीत लिया। अब इनके जीवन में और बड़ा संघर्ष शुरू हुआ इनके पिताजी यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद। सन 1681 में जब ये केवल 23 वर्ष के थे, इनके पिताजी यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के ठीक बाद इन्होंने ठान लिया कि औरंगजेब को बच्चे सबक सिखाना है और हमारे देश से बाहर निकाल फेंकना है। इनको पता था कि रायगढ़ से कुछ ही दूरी पर स्थित औरंगाबाद है, जहां पर औरंगजेब का एक बहुत बड़ा किला मौजूद है। उस किले में काफी धन है, हमारे पास धन भी कम है। अगर हम लोग उस किले को जीत लेते हैं तो धन भी ज्यादा हो जाएगा और औरंगजेब की ताकत भी कम हो जाएगी। औरंगजेब के पास 8 लाख की सेना थी, छत्रपति संभाजी महाराज के पास केवल 20,000 की सेना थी। बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये 8 लाख की सेना लेकर भी इनकी 20,000 के सामने टिक नहीं पाता था। छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगाबाद के किले में धावा बोल दिया और औरंगाबाद के उस किले को ध्वस्त कर दिया। सारा धन इन्हें प्राप्त हो गया। जब ये बात औरंगजेब को समझ में आई कि एक 23 साल का लड़का इस तरह से हाहाकार मचा दिया है, तो उसने सोच लिया कि मैं बदला लेकर ही रहूंगा। उसने अपने एक कमांडर इन चीफ को, मतलब जो सेनापति होते ना, उसको बुलाया और बोला, मतलब हुसैन अली खान नाम था उसका। हुसैन अली खान को बोला कि ये लड़का जो 23 साल का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटा, उसे सबक सिखाओ, खत्म कर दो, जाओ जितनी सेना लेकर जाना है। हुसैन अली खान ने एक बहुत बड़ी सेना, मतलब बहुत बड़ी इन द सेंस 20,000 की सेना, जिसमें घोड़े, हाथी, अलग अलग जानवर, बहुत सारे सैनिक थे, वो लेकर पहुंच गए इनके पास। युद्ध लड़ने लगा। 3 साल तक युद्ध नहीं हरा पाया। बोल के निकला था 2 दिन में हरा के लौटूंगा, 3 साल तक नहीं हरा पाया। घूमता रहा, थक हार कर वापस आ गया। औरंगजेब समझ गया कि छत्रपति संभाजी महाराज को ऐसे हराना तो आसान नहीं है। उसने सोचा कि पूरा नॉर्थ तो मेरे अंडर में है ही, वो नॉर्थ जीत चुका था।
साउथ जीत लूंगा महाराष्ट्र मिला के, तो छत्रपति संभाजी महाराज की ताकत अपने आप कम हो जाएगी। उसने क्या किया, गोवा जो था ना उस समय पुर्तगालियों के पास था, गोवा पुर्तगालियों के पास काफी समय तक रहा। औरंगजेब दिमाग वाला था, दिमाग से बहुत ज्यादा खेलता था वो गया पुर्तगालियों के पास और बोला हाथ मिला लेते। उसने कैसा दिमाग लगाया कि नॉर्थ अपना है ही, साउथ अपना मना लूंगा, गोवा वाले पुर्तगालियों से रिलेशन बना लूंगा, जो समुद्री रास्ता होगा वो अपना हो जाएगा। हर दिशाओं से संभाजी महाराज को दबाने की कोशिश करूंगा तो अपने आप महाराष्ट्र जीत ही जाऊंगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो एक सच्चे मराठा से भिड़ने की कोशिश कर रहा है। पुर्तगालियों को अपने साइड में कर ही लिया था, मैसूर के राजा को अपने साइड में कर लिया। एक राजा था चिकादेव राय नाम का, वो भी औरंगजेब के पास में चले गया और बोला कि मैं भी धर्मांतरण कर लूंगा और आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। छत्रपति संभाजी महाराज ने पहले ही लोगों को हिदायत देके रखी थी, अगर किसी ने भी एक बार सपने में भी सोच लिया ना कि अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को अपनाऊंगा किसी क्रूर राजा के कहने की वजह से, तो कसम खा के कहता हूं उसका पूरा खानदान खत्म करके रख दूंगा। छत्रपति संभाजी महाराज को जैसे ही यह बात पता चली, सबसे पहले पुर्तगालियों के घर पे घुस के उनको काट के रख दिया। चिकादेव राय जो कि औरंगजेब के साथ मिलकर अपना धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा था और हिंदू राजाओं की शान को कम करने की कोशिश कर रहा था, उसका गला काट दिया। और फिर बात आई मैसूर के राजा की, तो उसको भी खत्म करके रख दिया। औरंगजेब घबरा गया, बोले कि इससे युद्ध जीतना इतना ज्यादा आसान नहीं है, सीधे सीधे तो इसको हराया ही नहीं जा सकता। 9 साल तक औरंगजेब को वो घुमाते ही रहे, लेकिन औरंगजेब 8 लाख की सेना लेके इनकी 20,000 की सेना को हरा भी नहीं पाया, टस से मस तक नहीं कर पाया। औरंगजेब ने सोच लिया कि अब सीधे सीधे युद्ध लड़ने से कोई फायदा नहीं है, कोई दूसरी तरकीब अपनाना पड़ेगा। एक बार की बात है, छत्रपति संभाजी महाराज अपने जो एक होता है ना, एक सलाहकार होता है, इनका भी एक सलाहकार था जो कि कवि कलश नाम का था, उज्जैन का रहने वाला, ये बहुत ही एक्सपर्ट था और हर एक राजा के पास एक सलाहकार होता है, इनके पास भी ऐसे ही था, हमेशा उनके साथ होता था। तो एक गुप्त रास्ते से एक गुप्त मीटिंग के लिए जा रहे थे। उस समय ना इनका साला जो इनकी पत्नी का भाई था वो इनसे जलने लगा था, क्योंकि उन्होंने किसी कारणवश उसका वेतन बंद कर दिए थे, तो वो चिढ़ने लगा था। तो उसने क्या किया, वो औरंगजेब के सेनापति के पास गया, हुसैन अली खान के पास, और उसको सारी बात बता दिया कि वो इतने बजे यहाँ से निकलने वाले, इस जंगल से गुजरने वाले, उनको पकड़ लो। हुसैन अली खान औरंगजेब के पास पहुंचा, औरंगजेब को सारी बात बताई। औरंगजेब ने बोला जाओ, लेकर जाओ, जितनी सेना हो सके, कम से ये नहीं मानेगा, हजारों की तादाद में लोग लेके जाओ। ये केवल 2 निहत्थे वहां से गुजर रहे थे। हुसैन अली खान 2000 लोगों की सेना लेकर वहां पर पहुंचा। निहत्थे लोगों के ऊपर वार करने के लिए शर्म नहीं आई इतनी सी भी। 2000 लोगों ने इन्हें घेर लिया, लेकिन फिर भी ये घबराए नहीं, इतना सा भी नहीं घबराए। अरे छत्रपति संभाजी महाराज की तो छोड़ दो, उनका ये जो सलाहकार था ना कवि कलश, उसके चेहरे में भी इतनी सी भी शिकन नहीं है। घेर लिया 2000 लोगों ने, ये दोनों को ऊंट में उल्टा लटका दिया, उसी तरह से अपने नगर में लेके गए। इनको पत्थर से मारा गया, इनके ऊपर बोला कि यूरिनेशन करो। उसके बाद इनको कारागार में डाल दिया गया। कारागार में डालने के बाद औरंगजेब इनके पास आया और बोला कि मैं तुम्हारे सामने कुछ शर्तें रख रहा हूं, अगर मंजूर कर दोगे तो अभी छोड़ दूंगा। सबसे पहली शर्त, जितना भी धन लिया हो पूरा की पूरा अभी की अभी लौटा दो और ये बता दो कि तुम्हारा साथ कौन दिया इतने समय से अब तक। दूसरी शर्त, अपना जो मराठा साम्राज्य है वो हमारे हवाले कर दो और जितना भी साउथ का एरिया है वहां के प्रिंस बन जाओ। तीसरी शर्त, हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लो। छत्रपति संभाजी महाराज ने जवाब में केवल एक चीज कहा, 1000 बार मरूंगा, 1000 बार जीऊंगा, लेकिन अपने ही धर्म में वापस से पैदा होकर तुझ जैसे को खत्म कर कर रख दूंगा। औरंगजेब क्रूर था, उससे गुस्सा आ गया। रोज रोज इनके एक एक अंग को काटते चले गए ये लोग। सबसे पहले नाखून उखाड़ने शुरू किए, पैरों की उंगलियां उखाड़ दी, हाथों की उंगलियां काट दी, फिर हाथ काटे, पैर काटे, फिर उसके बाद खाल उधेड़ने लगे। जो गरम सलियां होती है ना, एकदम आग लगी हुई वाली, आंखों के सामने लाकर बोले कि बोल अभी भी मेरी शर्त मानने के लिए तैयार है कि नहीं, छोड़ दूंगा। छत्रपति संभाजी महाराज ने एक बार भी कुछ नहीं कहा। अन्न जल का त्याग तो वो पहले ही कर चुके थे, अपने शरीर को सुन्न करके वो पहले ही बैठे हुए थे, वो डिसाइड कर चुके थे चाहे कुछ भी हो जाए, मर भी जाऊं, इसके सामने तो कभी नहीं झुकूंगा, अपने धर्म, अपने मराठा साम्राज्य, अपने भारत देश को कभी झुकने नहीं दूंगा। ये और इनके जो साथी थे कवि कलश, इनकी आंखों में जलती हुई सरिया को डाल दिया गया, आंखें फोड़ दी गई। इसी तरह से 40 दिनों तक इनके एक एक अंग को काटते चला गया। एक दिन औरंगजेब इनके पास पहुंचा और बोला कि मेरे 4 बेटे हैं
और इन 4 बेटों में से एक भी तेरे जैसा होता ना शंभू जी महाराज, तो सच बता रहा हूं कब से पूरे भारत को मुगल सल्तनत में बदल के रख दिया होता। काट डालो इसे अभी के अभी, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फिकवा दो। सैनिक आए, उनके शरीर के पूरे टुकड़े टुकड़े किए और नदी के किनारे फेंक दिए। जब मराठाओं को ये इनके डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े मिले, उनके शरीर को वापस से सिले और फिर उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन वो आखिरी दिन था जब मराठा एक दूसरे से अलग थे। उसके बाद से हर एक मराठा एक दूसरे के साथ मिल गया और फिर औरंगजेब की ऐसी हालत की कि जो इंसान साउथ को अपने अंडर में करने की सोचता था, साउथ में घुस के ही उसको मार डाला। औरंगजेब का यह क्रूर जीवन पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इतिहास में जितने भी राजा आए ना, उसमें से सबसे ज्यादा क्रूर और इनह्यूमन औरंगजेब ही था। किस तरह से उसने प्रताड़ना की। जीवन में केवल 9 साल के करियर में इन्होंने 120 लड़ाई लड़ी है। और मैं सच बता रहा हूं, केवल एकमात्र ऐसे राजा रहे होंगे जिसने एक भी लड़ाई नहीं हारी थी इतने कम उम्र में भी। अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा लिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म के सामने क्रूरता की वजह से झुके नहीं। मुझे गर्व होता है कि आज मैं उनकी मिट्टी में रह रहा हूं, लेकिन बहुत ही अजीब सा लगता है कि क्यों इतने वीरों के बारे में हमारे पास सही तरीके से जानकारी नहीं होती है। खैर, मेरा वीडियो है, आज आप लोगों को देख के एक अलग इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो में जरा सा भी कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को मिले, सभी लोगों को वीर छत्रपति संभाजी महाराज की ऐसी अनोखी कहानी जानने को मिले जो आज तक लोगों से छुपी हुई थी। दोस्तों, इस वीडियो को देखें, एंजॉय किए। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय टिप्पणी जरूर देना और यह भी बताना, इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आगे, कि मुझे अगला वीडियो किस तरह का बनाना होगा। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।